तो देखो जावास्क्रिप्ट में हम लोग को कोडिंग शुरू करने से पहले कुछ प्री रिक्विसाइट से वो सब हम लोग को पहले जानना होगा। मतलब हम लोग कोडिंग जो करेंगे, कोडिंग कहाँ करेंगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तुम लोग एक काम करना, तुम लोग एक टेक्स्ट एडिटर, एक अच्छा वाला टेक्स्ट एडिटर जो है अपना सिस्टम में डाउनलोड कर लेना। जैसे बहुत सारा इस तरह का है, कहीं भी तुम लोग कर सकते हो, नोटपैड में कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस है। फिलहाल हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हो गया सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, मैं तुम लोग यहाँ पे दिखा दूँ सबलाइम टेक्स्ट। ये जो तुम्हारा एडिटर है तुमको ये फ्री मिल जाएगा, ये फ्री ऑफ ये ओपन सोर्स है। तो ये गूगल से तुम लोग डाउनलोड कर लेना है इसको। डाउनलोड करने के लिए जस्ट गूगल को ओपन कर लेना। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे जस्ट टाइप करना सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, SUBLIM, सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, इस तरह से टाइप कर लेना सबलाइम टेक्स्ट। तो जो पहला वाला जो लिंक आएगा वहीं पे क्लिक कर लेना और फिर यहाँ पे अलग अलग इसका वर्जन दिया हुआ है। तो जैसे विंडोज़ का है, तुम्हारा OS X का है, मतलब ये मैक OS के लिए हो गया, लिनक्स के लिए है। तो तुमको जो भी चाहिए, विंडोज़ 64 बिट है, विंडोज़ 32 बिट के लिए ये हो गया। ठीक है, तो जैसे जिसका जो भी हो OS उस हिसाब से इसको क्लिक करते हो। जैसे मैं अगर विंडोज़ 64 तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी ये फिर से डाउनलोड हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करना है, एकदम आसान तरीका ये पता है तुम लोग को, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुआ, वो उसका डाउनलोड लोकेशन में तुम चले जाओ। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं, मैं थोड़ा वेट करता हूँ इसके लिए। हाँ, तो यहाँ पे इसका शो इन फोल्डर करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो ये हो गया इसको तुम डबल क्लिक करते हुए इस तरह से इंस्टॉल कर लेना। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलो, इसका नया वर्जन है, शायद ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मैंने तो इसको दे दिया इंस्टॉलेशन में। हाँ, ये चल रहा है प्रोसेस, थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या हो गया, फिर से एक बार दे दिया मैंने इसको। हाँ, अभी आया ये। तो इसको यस करेंगे हम लोग, चलो, और बस इसको नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉल कर देना। एकदम आसान है, सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल, फिनिश हो गया। ये मैंने 2 बार की, इसलिए 2 बार आ रहा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। चलो, तो सबलाइम टेक्स्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट एडिटर है इसको मुझे लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट तुम सर्च में चले जाओ, और सर्च में जाते हुए यहाँ पे टाइप करो सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा, इसको लॉन्च कर लो। तो ये हो गया पहला काम। तो हम लोगों ने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे लॉन्च करवा दिया। उसके बाद क्या करना है तुमको, नेक्स्ट जो हो गया अभी, क्योंकि हम लोग यहीं पे अपना कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे ये तुमको पूरा लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पूरा कोड को बस तुम उसका फर्स्ट 2-3 कैरेक्टर लेटर को ही टाइप कर दो, बाकी जो उस वर्ड का कैरेक्टर होता है अपने आप से यहाँ पे वो फिलअप कर लेता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो बाद में समझ में आएगा तुम लोग को कैसे होता है। तो उसके पहला काम तो ये हो गया। सेकंड ये हो गया, एक हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक HTML फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो आई थिंक सबको पता होगा HTML का बेसिक कोड, यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है, सबको HTML का बेसिक कोड पता होगा। तो HTML का एक तुम फाइल बना लो। ठीक है, तो इसी में मैं बना लेता हूँ। चलो, इसको मैं सेव करता हूँ। ये जो है अभी मैंने इसमें कुछ कोडिंग किया नहीं, बाद में करने वाला हूँ। तो पहले इसको तुम सेव कर लेना, फाइल में चले जाना, सेव एस कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको चलो डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। इसका मैंने नेम दे दिया टेस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम लोग, लेकिन इसका एक्सटेंशन हमेशा क्या देना, HTML या तो HTML देना। ठीक है, और सेव एस टाइप पे इसको ऑल फाइल रखना है, इसको ये ऑल फाइल, एंड देन इसको सेव कर लेना। तो मैंने इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव करवा दिया। ठीक है, चलो, तो
अभी ये सबलाइम टेक्स्ट में इसका एक अच्छा चीज़ क्या है कि देखो मुझे यहाँ पे HTML का बेसिक कोड लिखना है, तो मुझे पूरा ये सब जो नॉर्मल कोड होता है, बेसिक कोड, जैसे तुम्हारा HTML टैग लगाना है, बॉडी टैग, टाइटल टैग, ये मतलब तुमको यहाँ पे ये सब एक एक करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट तुम HTML टाइप कर दो, अपने आप से बाकी पूरा का पूरा जो बेसिक सिंटेक्स वो फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे जस्ट HT टाइप करते तुम देखो HTML का वहाँ पे नीचे शो हो रहा है, तो जस्ट एंटर प्रेस कर दो, देखो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे जो बेसिक कोड, मिनिमम कोड जो लिखना होगा HTML में, वो यहाँ पे अपने आप से फिर होके आ गया, अपने आप राइट हो गया। तो ये बेनिफिट होता है सबलाइम टेक्स्ट में, ठीक है। तो ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट हो गया। तो HTML का कोड हम लोग, तुमको पता है हम लोग जो भी करेंगे, क्योंकि HTML हम लोग क्यों यूज़ करें, देखो हमारा पेज में जो होगा, पेज में कंटेंट जो डालेंगे हम लोग HTML की मदद से ही डालेंगे, ठीक है। तुम लोग को पता है HTML CSS, मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन किया था थियोरेटिकल क्लास में कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब का अलग अलग अपना क्या क्या काम होता है। तो HTML का बेसिक कोड यहाँ पे लिख लो और उसके बाद ये मैंने सेव कर दिया। फिलहाल यहाँ पे तो HTML का कोड है ये, यहाँ पे HTML का ये बॉडी टैग है, और हम लोग जो भी बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वही तुम्हारा क्या होता है, ब्राउज़र में शो होता है। तो इस नाम से एक फाइल, इस नाम से एक HTML फाइल तुमको यहाँ पे मिल जाएगा डेस्कटॉप पे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया, हम लोग ने बनाया था इसको। तो इस फाइल को अगर डबल क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। ये तुम्हारा HTML का बॉडी एरिया हो गया, ये हो गया HTML का पूरा जो ब्लैंक व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये हो गया इसका बॉडी। ऊपर में जो लिखा हुआ आ रहा है ये हो गया HTML का ये टाइटल, ठीक है। तो और ये हो गया इसका एड्रेस बार, और ये हो गया इसका टाइटल बार, ठीक है। टाइटल हो गया मतलब इस पेज का टाइटल होगा ये एड्रेस, और ये बॉडी एरिया होगा। तो तुमको अगर टाइटल सेट करना है, फिलहाल तो मैं HTML की बात बोल रहा हूँ, अगर HTML में तुमको टाइटल सेट करना है तो यहाँ पे आते हुए तुम ये जो टाइटल टैग है, HTML का जो टाइटल टैग है, इसके अंदर टाइटल सेट कर देना। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। जो भी लिखो तुम यहाँ पे वो टाइटल है, तो टाइटल यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे आके देखो, मैं रीलोड करता हूँ तो देखो ऊपर में क्या आ रहा है, इसका टाइटल तुम्हारा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल पार्ट, और ये हो गया बॉडी। तो ये बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो बॉडी में शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू डेटाकॉम IT इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे देखो, और ये फिर से मैं ऐसे इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा बॉडी में ये टेक्स्ट आ चुका है। तो ये हो गया इसका बॉडी टैग। अच्छा, ये तो कॉमन बात है, सबको पता है ये सब चीज़ें तुम लोगों को। एंड बाकी मैं यहाँ पे HTML का इतना कोड अभी नहीं बोलूँगा, HTML के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। तो एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम लोग का HTML का नॉलेज है, यहाँ पे बेसिक नॉलेज सबको ही है। तो चलो, तो यहाँ पे देखो, अभी HTML पेज पे मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को देखो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसको लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक टैग लगाना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट का कोड तुमको अगर यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने PHP किया था, जैसे लास्ट टाइम अगर किसी ने PHP किया हो तो उन लोगों को पता होगा, अगर HTML का किसी भी HTML में तुमको अगर PHP का कोड यूज़ करना है तो सबसे पहले तुमको तो अपना जो फाइल है इसको .php में, और एक बात ध्यान रखना तुम लोग, अगर तुम इस HTML पेज में PHP कोड यूज़ करते हो तो यहाँ पे इस पूरा का पूरा फाइल का नेम तुम्हारा डॉट एक्सटेंशन जो होगा वो .php होना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो ज़रूरी नहीं कि तुमको यहाँ पे इसका एक्सटेंशन चेंज करना, ये HTML हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को इसका जो एक्सटेंशन है उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, HTML से ही होगा ये एक्सटेंशन। तो यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करने के लिए हम लोग एक टैग यूज़ करना पड़ता है, टैग का नाम हो गया स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखो, बाकी जो बेसिक सिंटेक्स है अपने आप से आ जाएगा। यही होता है सबलाइम टेक्स्ट में फ़ायदा है इसका। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पे अपने आप से आ गया बाकी जो बेसिक सिंटेक्स है इसका। तो तुमको अगर नहीं आ रहा है तुम लोग इस तरह से टाइप कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तुम लोग का वहाँ पे तो इस तरह से टाइप कर लेना। ये स्टार्ट टैग हो गया स्क्रिप्ट का, ये हो गया क्लोज टैग हो गया। तो इसी के अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट का पूरा कोडिंग करना है। जावास्क्रिप्ट का जो भी मुझे लिखना है सब यहीं पे, इसी के अंदर, बाहर नहीं। बाहर अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो तो काम नहीं करेगा, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट टैग हो गया और इसका क्लोज टैग, और यहाँ पे तुम ये टाइप टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट इस तरह से तुम लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक सिंटेक्स, और इसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फिलहाल तुमको इसका कोई रिजल्ट यहाँ पे शो, मतलब यहाँ पे ब्राउज़र पे कुछ दिखने वाला नहीं है, ये तो नॉर्मल है अभी। और मैंने बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है उसको डिलीट कर दिया। तो जैसे हम लोग HTML के पेज में अगर कोई भी कंटेंट अगर ब्राउज़र शो करवाना है मुझे, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे लिखा था कि वेलकम टू डेटाकॉम, ठीक है। तो ये हुआ क्या,
ये जो है मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से यहाँ पे रिलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ये जो कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, ये HTML का टैग का कंटेंट है, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट से ही मुझे यहाँ पे कंटेंट शो करवाना है, तो वो कैसे करूँ? ठीक है, तो आएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोडिंग शुरू करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट का कोड लगा लेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहला कोड जैसे समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैंने HTML जो है उसमें मैंने कुछ मुझे टेक्स्ट शो करवाना है, तो मैंने डायरेक्ट उसका बॉडी के अंदर लिखा। तो जावा में अगर तुमको कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही तुमको अगर पेज में अगर ब्राउज़र में कुछ कंटेंट शो करवाना है, तो तुम यहाँ पे इसके लिए एक फंक्शन है, उसको कॉल करना पड़ेगा, document.write, ये लिखना पड़ेगा। फिलहाल तुम जब जान लो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी अगर तुमको जावास्क्रिप्ट के कोडिंग के थ्रू अगर तुमको कुछ भी मैसेज या तो स्ट्रिंग जो भी हो अगर पेज में शो करवाना है, तो document.write लिखते हुए इस फंक्शन के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा मैसेज को टाइप करना पड़ेगा डबल कोट्स देते हुए। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे सब कुछ। जैसे मैंने लिखा डेटाकॉम IT इंस्टीट्यूट, जो भी हो यहाँ पे, मेरा ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, डेटाकॉम IT, ये तो डेटाकॉम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हो गया document.write, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसको क्या बोलते हैं अभी, स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है अभी ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा, शो हो जाएगा। ब्राउज़र को राइट क्लिक करते हैं, रिलोड करते हैं, देखो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। ये वेलकम डॉट ये तुम्हारा HTML का बॉडी टैग से आ रहा है, और ये जो है ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का टैग से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला डॉट इंस्टीट्यूट, फिलहाल इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो आई थिंक तुम लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया पहला काम, ठीक है। और तो इस तरह से तुमको अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर कंटेंट अगर शो करवाना है पेज में, तुम मल्टीपल डॉक्यूमेंट इस तरह से लिख सकते हो। तुमको अगर और भी शो करवाना है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल लाइन यहाँ पे भी शो करवा सकते हो। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, चलो, और इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे तो न्यू लाइन पे लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सबको अलग अलग लाइन पे लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एक ही लाइन पे आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, क्या देखो, जैसे PHP में तुम लोग क्या था कि जब PHP में क्या होता था कि हम लोग PHP का अंदर भी हम लोग HTML का टैग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड है कि डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात है कि जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर भी, जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर भी हम लोग HTML का टैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे टैग यूज़ कर सकते हैं HTML का, ये डबल कोट्स के अंदर। ये जो डबल कोट्स तुमको दिख रहा है इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। समझ लो, मुझे ये तीनों एक ही लाइन में आ रहा है। तो एज पर HTML का कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर न्यू लाइन में जाना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, BR, लाइन ब्रेक, ठीक है, BR टैग यूज़ करते हैं हम। तो उसी तरह मतलब ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, फिर एक न्यू लाइन आ जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, मतलब न्यू लाइन आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट शो होगा, फिर एक न्यू लाइन आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं रिलोड करते हुए। तो इस तरह से देख सकते हो ये न्यू लाइन में आ चुका है, लेकिन हम लोगों ने जो BR टैग यूज़ किया वो HTML का है, HTML का कंटेंट से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पे आई थिंक ये सब बातें तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखो, जैसे हम लोग कमेंट, कोई भी चीज़ के ऊपर तुम मतलब समझ लो कि जैसे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये किस लिए लिखा, ये कोड किसके वजह से मैंने लिखा, अगर तुमको इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है तो तुम उसका हम लोग कमेंट के थ्रू देते हैं। तो कमेंट कैसे पास करना पड़ता है, यहाँ पे तुमको कमेंट पास करना है तो डबल स्लैश दे देना, ठीक है। डबल स्लैश देने के बाद जो भी तुम लिखोगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी लिख दो, दिस इज टू शो टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, ऐसे लिखता हूँ, जो भी लिखो। मतलब इसको एज जावा जो इसका जो ये तुम्हारा है इंटरप्रेटर जो है, ये क्या करेगा, इसको एज ए कोड मतलब इंटरप्रेट नहीं करेगा। इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको एज ए कोड की तरह इसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, वही नॉर्मल टेक्स्ट ही रहेगा। ये जस्ट जो डेवलपर है जो कोड को राइट कर रहा है उसके लिए होता है ये काम। ये नॉर्मल, ये जो व्यूअर है उसके लिए नहीं, जो पेज का व्यूअर है उसके लिए कमेंट नहीं है, जो डेवलपर है। तो मैं ये कोड में किस लिए लिख रहा हूँ, तो मैं इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन लिख के रख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या नहीं होगा, ये यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे सेव कर लूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो देखो यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने कमेंट कर दिया इसको। तो कमेंट सिंपल टेक्स्ट होता है जो कि इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट नहीं करता है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, वो जस्ट एक डेवलपर के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो ये होता है बात। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम कुछ भी गलत कर दोगे, समझ लो मैंने यहाँ पे ये तो मैंने
तुम स्क्रिप्ट तुम अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट में अगर कुछ भी एरर होता है, समझ लो मैंने यहाँ पे एक एरर कर दिया, मैंने समझ लो ये वाला पार्ट इस तरह से ले दिया मैंने, जस्ट वेट, तो इसमें अगर तुम कुछ भी, जैसे मैंने ये जो है इसका जो ये ब्रैकेट है, ये जो पैरेंथेसिस है इधर का, मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, मतलब एक तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, एरर कंडीशन मैंने क्रिएट कर दिया। तो क्या होगा देखो, जब यहाँ पे कुछ एरर होता है तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे जो भी है, मतलब एरर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता है, मतलब वो इंटरप्रेट नहीं होता प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर तुम कुछ भी एरर करोगे तो रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। देखो ये पूरा ब्लैंक आ रहा है, हल्का सा मैंने एक मिस्टेक यहाँ पे कर दिया, एरर कर दिया, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एरर हो तुम्हारा उसका रिजल्ट जो है तुमको पेज में शो नहीं करेगा, ठीक है। फिर से मैंने इसको दे दिया और फिर यहाँ पे आके मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो देखो अभी आ चुका है। तो ये हो गया उसका स्टेप, ठीक है। उसके बाद तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो मैसेज जो है हम लोग, जैसे मैंने देखो एक तरीका सिखा दिया कि तुम्हारा जो भी स्ट्रिंग है तो मैसेज है, तुम ब्राउज़र में अगर तुमको शो करवाना है तो तुम इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन को कॉल करते हुए अपना मैसेज शो करवा सकते हो। लेकिन इसमें और भी एक तरीका है, मैसेज को तुम अपना जो मैसेज है वो तुम पॉपअप विंडो की तरह एक विंडो में शो करवा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे अलग सा हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम हो गया अलर्ट, ठीक है, अलर्ट। इसके अंदर हम लोग ये अलर्ट जो है, इसके अंदर अलर्ट फंक्शन के अंदर हम जो भी पास करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया, समझ लो मैंने लिखा हाई, कुछ भी लिख दो तुम यहाँ पे, मैंने लिखा हाई, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ब्राउज़र में मैसेज हाई मैसेज शो करेगा, लेकिन इस बार डायरेक्ट पेज में नहीं शो करेगा, अलग से एक पॉपअप विंडो शो हो जाएगा, उसमें ये मैसेज शो होगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ फिलहाल। ये मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको फिर से यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो देखो ये इस तरह से अलग से एक पॉपअप विंडो ओपन हो रहा है और यहीं पे तुम्हारा वो मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये हो गया अलर्ट। तो ये सब के ऊपर हम लोग बाद में और भी डिटेल में समझेंगे। तो अलर्ट, ठीक है। तो तुम दोनों ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अलर्ट दोनों को ही एक साथ यूज़ कर सकते हो, अपना मर्जी है तुम्हारा। जैसे मैं यहाँ पे, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़ करने से वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बात नहीं है, दोनों को ही तुम एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे, ये भी है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज़ कर सकते हो और अलर्ट, ये दोनों को तुम एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करते हुए फिर से इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मैं इसको। तो ये देखो, तो हाई कर दिया, ओके कर दिया, तो ये तुम्हारा मैसेज भी दोनों ही एक साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कॉमन बातें, यहाँ पे बेसिक बातें हैं, ऐसे बेसिक सिंटेक्स हो गया यहाँ पे। तो थोड़ा आज हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जाते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल तो तुम लोग को ऐसे ही पता होगा, आई थिंक सब लोग तो आईटी बैकग्राउंड से हो, तो ये वेरिएबल क्या होता है सबको पता है। वेरिएबल्स मतलब अगर तुमको एक तरह से टेम्पोररी डाटा स्टोरेज करने के लिए मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए टेम्पोररी लोकेशन होता है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करके हम लोग क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं वहाँ पे। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में समझते हैं आज हम लोग। इसके ऊपर हम लोग बाद में थोड़ा एडवांस भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे कीवर्ड का बात हो रहा है। कीवर्ड मतलब कुछ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, मतलब ये जो है, मतलब कीवर्ड देखो एक रिजर्व वर्ड है, ये वर्ड, इस वर्ड को हम लोग दूसरा काम में यूज़ नहीं कर सकते। इस वर्ड को हम लोग जब भी वेरिएबल क्रिएट करना है उसी काम में हम लोग इस तरह का इस बाहर कीवर्ड को यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, यहाँ पे हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, बाहर। देखो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और भी कीवर्ड है, बाहर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया। फिलहाल आज हम लोग बाहर को ही समझते हैं, बाद में हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट भी समझेंगे। तो अगर वेरिएबल क्रिएट करना है, जैसे तुम लोग जैसे अगर किसी ने दूसरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा, जैसे तुम्हारा सी, जावा ऐसे किया होगा, तो तुमको पता होगा सी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए उसका डाटा टाइप जो है, वेरिएबल का जो डाटा टाइप है उसको पहले डिफाइन करते हैं, जैसे इंट, केयर, फ्लोट, डबल, इस तरह से, ठीक है, स्ट्रिंग, या तो कोई भी लैंग्वेज हो गया, जैसे तुम्हारा और जैसे जावा हो गया, उसमें भी सेम तरीका होता है कि पहले जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसमें हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे वेरिएबल का टाइप तुमको पहले बोलना नहीं है। तुम जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे जस्ट var लिख दो, जस्ट क्या लिखना है, var। उसके बाद वेरिएबल का नेम देना है तुमको। वेरिएबल का नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा x, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली एक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। मैंने क्या किया, सक्सेसफुली एक वेरिएबल को क्रिएट किया। var x का मतलब है मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x नाम का, मतलब सिस्टम मेमोरी में x नाम का एक स्पेस रिजर्व हुआ है जिसका नाम क्या है x। अच्छा, तो यहाँ पे वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ये x वेरिएबल कौन सा टाइप का है, यहाँ पे वो डिफाइन नहीं होता है कि ये इंटीजर टाइप का है, कि ये केयर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे जब भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे जस्ट बाहर लिखना है, टाइप नहीं लिखना है उसका। हाँ, अगर तुम लोगों ने पाइथन किया होगा किसी ने तो उन लोगों को पता होगा, वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे भी क्या, हम लोग को उसका टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली टाइप्ड होता है। डायनेमिक जिसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप या तो ऑटोमेटिकली टाइप्ड। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले बाहर लिखना पड़ रहा है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन पाइथन में तो कुछ भी लिखना नहीं पड़ता है तुमको, कुछ भी जस्ट जैसे यहाँ पे अगर मैं जस्ट सिंपली एक्स लिख दिया तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ये पाइथन का बात बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ का नहीं। अगर मैंने सिंपली x लिख दिया तो क्या हो गया, एक वेरिएबल। पाइथन बहुत ही इजी होता है, इसीलिए उसको मतलब ज़्यादा अभी मैं तुमको लास्ट टाइम तुमको मैंने समझाया था थियोरेटिकल क्लास में, वाई पाइथन इतना तुम्हारा ये आगे जा रहा है या तो ये इतना पॉपुलरिटी इसका आ रहा है, ये बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे एकदम कम कोडिंग करना पड़ता है। अगर तुम दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझ लो, अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तुमको लिखना पड़ेगा इंट x, ठीक है, इंट x, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है, तो ये हो गया। ये मैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या है, ओनली x लिख दो और उसमें वैल्यू असाइन कर दो, ये पाइथन का बात होता है, जस्ट सिंपल। लेकिन ये तो अभी पाइथन का क्लास नहीं हो, चलो। तो यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हम लोग क्या लिखेंगे, var, उसके बाद वेरिएबल का नेम, और उसके बाद उस वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन करना है, तो इस तरह से इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हुए जैसे मैंने असाइन कर दिया 12। तो ये हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है x, और उसमें हम लोगों ने क्या वैल्यू असाइन किया 12। और 12 किस तरह का वैल्यू है, कि 12 की इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जब भी हम लोग कोई नंबर टाइप करते हैं उसको इंटीजर टाइप बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर टाइप का x वेरिएबल क्रिएट किया, वहाँ पे वैल्यू असाइन किया 12। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल को सक्सेसफुली डिक्लेयर कर दिया। चलो, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करना, और इसमें वैल्यू असाइन करना, ये होता है उसमें वैल्यू असाइन करना। और यहाँ पे जो मैं स्पेस दे रहा हूँ, ये स्पेस तुम दो ना तो एक ही बात है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि हमेशा गुड प्रैक्टिस ये होता है कि स्पेस दे के करना। ऑपरेटर का आगे एंड पीछे हमेशा एक तुम स्पेस यूज़ करना, ये इसका बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ठीक है। बिना स्पेस का भी काम कर सकते हो, लेकिन स्पेस देना गुड प्रैक्टिस होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मुझे अभी ब्राउज़र में शो करवाना है। इसको कहाँ शो करवाना है, ब्राउज़र में। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसके लिए तो बोला था। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मुझे अभी मैं अगर इस पेज को सेव करते हुए यहाँ पे मैं ब्राउज़र को रीलोड करूँ तो तुमको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ब्लैंक, नथिंग। क्यों, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो यहाँ पे शो नहीं होता है, ब्राउज़र में शो नहीं होता है। ब्राउज़र में कौन सा चीज़ शो होगा, जो कि तुम अलर्ट में पास करोगे या तो document.write फंक्शन में पास करोगे, वही ब्राउज़र में शो होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो भी कोड किया, ये ब्राउज़र में शो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो x में जो वैल्यू स्टोर्ड है 12, ये मुझे ब्राउज़र में शो करवाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, document.write, इससे पहले क्या था मैंने document.write फंक्शन का यूज़ करूँगा, और ये जो वेरिएबल है उसका नेम मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। वेरिएबल का नेम क्या है, x है, वेरिएबल का नेम क्या है, x। तो यहाँ पे मैं इसको तुमको एक बार सेव करके रिस्प्ले करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्राउज़र में ये हम ब्राउज़र को रीलोड करेंगे तो वहाँ पे क्या वैल्यू x में जो वैल्यू स्टोर्ड है वही शो होगा, और वैल्यू क्या है 12। रीलोड करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो x क्यों शो नहीं हो रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दो तो वो शो हो जाता है, कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। ध्यान रखना, जब हम लोग document.write फंक्शन के अंदर या तो अलर्ट जो भी हो, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू, कुछ भी उसके अंदर उसमें जो हम लोग जो भी लिखते हैं उस मतलब पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो डबल कोट्स के अगर अंदर लिख देंगे हम लोग, किसके अंदर, अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया मैंने उसको, जो भी लिखो उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर, तो वो एज इट इज ब्राउज़र में शो हो जाएगा। जैसे x लिखा तो अभी क्या देखो, अभी एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब x शो होगा। मैं इसको सेव करके एक बार रीलोड करके दिखा दूँ, तो ये देखो यहाँ पे x शो हो रहा है, यहाँ पे x में जो वैल्यू स्टोर है 12 वो शो नहीं हो रहा है। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखना, मतलब अगर तुमको कोई स्ट्रिंग अगर कोई मैसेज है तो तुम जो भी मैसेज तुम ब्राउज़र में शो करवाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम यहाँ पे डबल कोट्स देना। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखो एनीथिंग यू राइट, वो एज इट इज़, यहाँ पे जो भी लिखो 1 2 3 4 नंबर लिखो, कुछ भी लिखो, वो एज इट इज़ वहाँ पे
शो हो जाएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ और देखो ये यहाँ पे एज इट इज शो हो गया, ठीक है। लेकिन बिना डबल कोट्स का अगर कुछ भी लिख दोगे वो लेकिन गलत होगा। बिना डबल कोट्स का अगर जैसे मैंने ये कुछ भी लिख दिया, ये मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, लेकिन मैंने इस बार क्या नहीं दिया, डबल कोट नहीं दिया, तो ये क्या है, ये एक तरह से इरर है। और तुमको पता है जब इरर होता है तो यहाँ पे कुछ हो नहीं होता है, नथिंग। तो बिना डबल कोट्स का इस तरह से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। बिना डबल कोट का कब लिखना है, हाँ, जब हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू को शो करवाना है, मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसको अगर डिस्प्ले करवाना है। सिंपल सा बात है, वेरिएबल का नेम हम लोग विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं। वेरिएबल का नेम क्या है, एक्स, ये मैंने एक्स टाइप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, अभी एक्स प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट क्या होगा, एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगा, मतलब 12 प्रिंट होगा। सेव करते हैं इसको और देखते हैं अभी ये तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है इसका वैल्यू। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इसको तुम अलर्ट में भी शो करवा सकते हो, यहाँ पे भी शो करवा सकते हो। सेम यहाँ पे वही बात है, अगर मैंने ओनली एक्स लिख दिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अगर मैंने ओनली एक्स लिखा तो देखो यहाँ पे ये 12 शो हो रहा है, ठीक है। और अगर इसको मैंने इस तरह से लिख दिया तो सेव करते हैं इसको हम लोग और यहाँ पे आके देखो ये एक्स शो हो रहा है। तो सेम बात है वहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बाहर कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने का कुछ रूल होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का कुछ रूल होता है, क्या रो मैं बोल रहा हूँ अभी। अच्छा, और एक बात है यहाँ पे देखो, वेरिएबल में मैंने जो भी वैल्यू असाइन किया वो क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। ये क्या वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल पे जब तुम कोई इंटीजर वैल्यू असाइन करते हो, मतलब नंबर टाइप का कुछ भी वैल्यू असाइन करते हो, तो तुम उसको एज इट इज टाइप करते हो। लेकिन अगर वेरिएबल में तुमको स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना है, मतलब समझ लो कि किसी का नेम मुझे, या तो कोई भी वर्ड, मुझे यहाँ पे एक वर्ड इस वेरिएबल का, इस एक्स वेरिएबल में कुछ वर्ड मुझे यहाँ पे असाइन करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, उसके लिए डबल कोट्स लिख के लिखूंगा मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेटा कॉम, ठीक है। तो ये इसको मैं सेव करके एक बार रिलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये डेटा कॉम। तो ध्यान रखना, जब वेरिएबल के अंदर तुमको कोई भी स्ट्रिंग, मतलब इस तरह से कोई वर्ड, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, वो कैरेक्टर तुम्हारा लेटर भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है, मतलब नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो जो भी अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये डबल कोट्स हटा दिया, समझ लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से डबल कोट्स हटा दिया और फिर तो ये एक तरह से इरोर है, ठीक है ना। डबल कोट्स हटा दिया तो ये एक तरह से इरोर है। मतलब नंबर ओनली इंटीजर को तुम बिना डबल कोट्स का लिख सकते हो, ओनली इंटीजर को तुम बिना डबल कोट्स का यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन वर्ड मतलब स्ट्रिंग, उसको तुमको या तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को तुमको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो मैं समझ लो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे डेटा, तो ये मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, अगर इसको ना लिखो तो एरर हो जाएगा। और नंबर जो है, नंबर को तुम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। देखो नंबर को बिना डबल कोट्स का भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है कि नंबर को हम लोग, जैसे ये जो जैसे मैं यहाँ पे 23 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो 23 टाइप कर रहा हूँ, तो इसको सेव करके मैं एक बार फिर से पेज को रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखो 23 ही शो हो जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे डबल कोट्स ना भी दूँ तो ये एज इट इज शो हो जाएगा, वही 23 शो होगा। तो इस केस में ये इस केस में बिना डबल कोट्स का डबल कोट का फ़र्क नहीं क्यों पड़ रहा है, फ़र्क है यहाँ पे। अगर हम लोग नंबर को डबल कोट्स बिना विथ डबल कोट्स असाइन कर देंगे तो ये नंबर नहीं रहा, अभी ये इंटीजर नहीं रहा। हालांकि मैंने 23 लिखा, लेकिन ये इसको इंटरप्रेटर सिस्टम इसको क्या एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। क्योंकि मैंने बोला स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर तुमको कोई भी नंबर अगर तुम डबल कोट्स के अंदर पास करोगे तो उसको एज ए स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो फ़र्क है, ये 23 अभी क्या है, अभी ये 23 इंटीजर नहीं है, अभी एक स्ट्रिंग है। और बिना डबल कोट्स का लिखोगे तो ये हो जाएगा इंटीजर। तो चलो यहाँ तो समझ में आ चुका है। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेयर करने का कुछ रूल होता है। रूल क्या है, देखो वेरिएबल का नेम जो होता है हमेशा लेटर से ही शुरू होना पड़ेगा। वेरिएबल का नेम लेटर से, मतलब A to Z कुछ भी लेटर तुम यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने वेरिएबल का नेम यहाँ पे एक्स, जैसे वेरिएबल का नेम तुम सिंगल कैरेक्टर होना ऐसा कोई बात नहीं है। वेरिएबल का नेम में तुम यू कैन हैव मल्टीपल कैरेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया कि
टेस्ट, ये टेस्ट एक वेरिएबल का नाम हो चुका है। तो वेरिएबल का नेम का कुछ कंडीशन होता है, उसमें कुछ रूल होता है। क्या? वेरिएबल का नेम का जो पहला जो कैरेक्टर है ये हमेशा लेटर होना पड़ेगा। पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता है। देखो 8 लिखते ही यहाँ पे इस तरह से रेड हो रहा है, मतलब ये एरर है, ठीक है। मैं अगर इसको इस तरह से रन कराऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है? वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर है वो हमेशा नंबर, सॉरी, वो नंबर नहीं हो सकता है, वो लेटर ही होना पड़ेगा। लेटर मतलब ऐसे लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर तुम बाद में दे सकते हो, नंबर तुम बाद में कहीं भी लिख दो, या तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में कहीं भी तुम नंबर दे सकते हो, लेकिन पहले नहीं। पहले हमेशा क्या, ये सही है, लेकिन नंबर पहला वाला कैरेक्टर कभी भी नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड बात ये है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है? देखो शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने तो ये वेरिएबल का नाम पास किया ही नहीं यहाँ पे। इसे अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पास कर दूँ तो शो हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं तुमको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको पास कर दिया तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा देर पहले जैसे शो नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया था, पहला कैरेक्टर क्या दिया था मैंने? नंबर। तो मैं अगर इसको 1 कर दूँ और इसको भी 1 कर दूँ तो भी एक तरह से एरर है, ठीक है। ये क्या, एक तरह से एरर है, ओके। तो पहला कैरेक्टर जो है वो नंबर नहीं हो सकता है, पहला बात ये हो गया। सेकंड क्या है? हाँ, इसमें तुम पहला कैरेक्टर तुम लेटर यूज़ कर सकते हो, उसके बाद तुम डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हो। पहला कैरेक्टर तुम क्या यूज़ कर सकते हो? डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब भी कोई वेरिएबल का नेम यूज़ करेंगे डॉलर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल है, डॉलर यूज़ कर सकते हो। पहला कैरेक्टर लेटर हो सकता है, डॉलर हो सकता है, लेकिन नंबर नहीं हो सकता है। अच्छा, वेरिएबल का जो नेम है वो होता है केस सेंसिटिव। मतलब मैंने टी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और टी नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया 23। मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको भी मैंने टी नाम दिया, लेकिन इस बार मैंने इसका नाम दिया कैपिटल टी, और इसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 26। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल टी एंड कैपिटल टी दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल टी दिया, तो देखते हैं कौन सा आता है, तो 23 आ रहा है। और अगर मैं इसमें कैपिटल टी दूँ तो देखते हैं कौन सा आता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है 26। तो ये अलग अलग वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का नेम केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरे पास एक वेरिएबल हो गया टी, मेरे पास और एक वेरिएबल हो गया डी, और उसमें मैंने असाइन किया 12। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गया टी एंड डी। तो ये दोनों को मैं प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। मतलब वेरिएबल के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने और एक वेरिएबल ले लिया var z नाम से, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टी एंड जेड को, टी एंड डी को मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है, वेरिएबल के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले किसको कर रहा हूँ, जेड को करा रहा हूँ। चलो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको, तो ये उसका रिजल्ट आ रहा है। तो वेरिएबल के ऊपर ये टी एंड डी क्या है, वेरिएबल है, तो इसके ऊपर मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, या तो तुम इसमें माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर तुम माइनस भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो, इसके ऊपर तुम मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हो वेरिएबल के ऊपर। तो ये देखो, ठीक है। और इसमें तुम डिवीजन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो वेरिएबल के ऊपर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। मतलब दो वेरिएबल को ऐड करना, माइनस करना, प्लस करना, ये सब पॉसिबल है। तो ये हो गया। तो ठीक है, एक काम करो, मेरा तो एक अर्जेंसी, मैं एक सेकंड में यहाँ पे इसको थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। ओके चलो, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। और जैसे हाँ ठीक है, चलो ओके थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर।